यूं तो भारतवर्ष में भवनों का निर्माण सुर्खी में चूना मिलाकर किया जाता रहा है। इस पद्धति से निर्मित मकान सैकड़ों वर्षों तक बुलंद रहने की क्षमता रखते हैं। यही कारण है कि आज हम अनेकों स्मारकों जैसे महल, किले, बावड़ी, तालाब, मंदिर, द्वार इत्यादि को सैकड़ों वर्ष बीत जाने के बाद भी मजबूती से खड़ा पाते हैं। सीमेंट, जिसका उपयोग भारत में लगभग 1950 के दशक में घरों के निर्माण के लिए आरंभ हुआ, जिसकी आयु केवल मात्र 50 से 60 वर्ष तक ही है। सीमेंट से बने भवन एक शताब्दी में ही अपना अस्तित्व खो देते हैं। इसके विपरीत चूने व सुर्खी से बने भवन केवल पर्यावरण की दृष्टि से ही उपयुक्त नहीं, अपितु 1000 वर्ष तक अपना वजूद कायम रखने में भी सक्षम है, जिसका जिंदा जागता उदाहरण पोंग डैम क्षेत्र में स्थित बाथू की लड़ी मंदिर व क्षेत्र के अन्य मंदिरों हरिपुर, गुलेर महल के द्वार, मसरूर मंदिर की नक्काशी, नूरपुर किला व कांगड़ा किला इसके साक्षात उदाहरण है। चूने व सुर्खी से भवन निर्माण की कला को आज हम खो चुके हैं। इसी कला को पुनर्जीवित करने के लिए नंदपुर भटोली स्थित राजा गुलेर महल नंदपुर भटोली में इस कार्यशाला का दूसरी बार आयोजन किया गया, जिसमें देश भर से 15 इंजीनियरिंग आर्किटेक्ट ने भाग लिया। इस कार्यशाला में मुख्य प्रशिक्षक रफीक मुवाल राजस्थान के चूरू जिला द्वारा अपनी टीम सहित नंदपुर भटोली में इस कला की बारीकियों की जानकारियां उपलब्ध करवाई गई। दिल्ली, चंडीगढ़, शिमला, हैदराबाद, पांडिचेरी आदि शहरों से आए हुए प्रशिक्षणार्थियों द्वारा स्वयं अपने हाथों से लोई और थापी चलाकर राजा गुलेर महल की दीवारों को नया जीवन दे रहे हैं। इस कार्यशाला की मुख्य संयोजक मूल रूप से ऑस्ट्रेलिया निवासी किम्बरलेह नाम की महिला है। किम्बरलेह पारंपरिक भवन निर्माण में बहुत ज्यादा रुचि रखती हैं, अतः वह इस कला की खूबियों को रेखांकित कर गर्व महसूस कर रही हैं। नंदपुर स्थित राजा गुलेर महल के जीर्णोद्धार में लगातार प्रयासरत कंबर राघव गुलेरिया के अनुसार इस कला को जीवित कर हम अपनी धरोहरों को बनाकर नया जीवन दे सकते हैं। विश्व विख्यात गुलेर हरिपुर आज भी बड़ी बेसब्री से अपने गौरवमयी इतिहास को सुरक्षित रखने में बाट जोड़ रहा है। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। जी हाँ, किसी ने बहुत खूब कहा है। एक ऐसी भवन निर्माण की कला जो भारत में हजारों वर्षों से चलती आई, सुर्खी और चूने को आपस में मिलाकर भवनों का निर्माण। आज भी हम देख सकते हैं बहुत सारे कुएं, महल, किले और न जाने क्या चीज़ें, मंदिर, बावड़ियाँ जो आज अपनी बुलंद खड़ी हैं चूने और सुर्खी के बल पर। और ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि चूने और सुर्खी से बने हुए भवन कई सैकड़ों वर्षों तक जिंदा रह सकते हैं। यही नहीं, ऐसे भवन जो हैं वो पर्यावरण के भी नज़दीक हैं और सीमेंट की तरह 50-60 साल में अपना आधार नहीं खो देते। तो ऐसी ही एक कला को जो प्रायः लुप्त मात्र हो गई है हमारे समाज में से, हमारे देश में से, उसी को जिंदा करती एक 6 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन, एक सफल आयोजन यहाँ गुलेर के महल में नंदपुर स्थित, जिसमें बहुत देश से दूर दूर से बहुत सारे इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स इस कार्यशाला में शरीक होने के लिए आए हैं। मैं यूँ कहूँ कि शिमला से, चंडीगढ़ से, दिल्ली से, हैदराबाद से, पांडिचेरी से जो है इस कला को सीखने के लिए जो हैं इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स यहाँ पधारे हैं और वो सुर्खी और चूने की इन बारीकियों को समझ रहे हैं। और इस सारे को सिखाने के लिए हमारे बीच में विशेष तौर पर आए हैं जो मुख्य प्रशिक्षक हैं। उनका नाम है रफ़ीक मुवाल, जो चूरू राजस्थान से आए हैं। आइए उन्हीं से सीधे पूछते हैं कि आखिर ये कला है क्या। रफ़ीक जी, आप बताएंगे ये क्या हो रहा है? ये
हमारे राजस्थान में खास करके चूने का और इसका लाइम का काम होते हैं, ये हम काम कर रहे हैं। और ये काम हम ये कोशिश करते हैं, जैसे पुरानी इमारतें हैं ये ऐसे के ऐसे रहे, पुरखों की जो प्रॉफिट है वो भी हमारे संभालते रहे, ताकि हमारे हिंदुस्तान का और नाम रोशन हो। और हम इसी तरीके से ये सिखा रहे हैं। और इस वैली में हमारा ये दूसरा वर्कशॉप है, काफ़ी लोग काम सीख के गए हैं, काम को बहुत आगे लेके गए हैं और हम ये काम से बहुत खुश हैं। थैंक यू जी। तो ये थे रफ़ीक मुवाल, और इस सारी कार्यशाला का सफल आयोजन के जो संयोजक हैं किम्बरले, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि किम्बरले जी आएँ। और ये किम्बरले जी का ही प्रयास है, जब उन्होंने इस भवन को देखा तो उन्होंने ये चाहा कि इस भवन को उसी पद्धति में जिंदा किया जाए, और फिर किम्बरले खुद चली गई राजस्थान में जिंदा किया जाए। और फिर किम्बरले खुद चली गई राजस्थान और उन्होंने प्रशिक्षकों को ढूंढा, कला को जाना, और उन्हीं की मेहनत का ये फलस्वरूप आज ये सफल आयोजन हो रहा है, ये 6 दिवसीय कार्यशाला का। किम्बरली जी, आप अपने अनुभवों को साझा करें कि कहाँ से आपको प्रेरणा मिली, फ्रॉम वेयर डिड यू गेट इंस्पायर्ड फॉर दिस चूना एंड सुर्खी वर्क? मुझे इंस्पिरेशन मिला से पूरे इंडिया से, जहाँ पे ये पुरानी इमारत है या सिंपल घर जिसमें लोग बहुत पुराने ज़माने से अपनी तरीके से बनाते हैं। और हर एक इलाके में अलग अलग तरीके होते हैं, और ये मैंने देखा अब ये गायब होते जा रहे हैं और लोग आरसीसी की तरफ भाग रहे हैं और ये पुराने ज़माने की चीज़ छोड़ रहे हैं, और इसके साथ इसकी पूरी ज्ञान भी गायब हो जाएंगे। तो इसलिए मैंने ये काम शुरू किया इसको बचाने के लिए। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद किम्बरले जी। आइए, जो सीखने के लिए आए हैं उनमें से एक दो व्यक्तियों से हम बात करते हैं। ये हैदराबाद से हमारे बीच में आए हैं और उनसे मैं बाद में रिक्वेस्ट करूंगा, लेकिन आप कहाँ से आए हैं जनाब? मैं चंडीगढ़ से आया। आप चंडीगढ़ से आए हैं और फोटो जर्नलिज्म के क्षेत्र से जुड़े हैं और भवनों के निर्माण पर इनका बहुत महारत हासिल है। आप बताइए कैसे आप लाभान्वित हुए हैं इस कार्यशाला से? बहुत अच्छी वर्कशॉप थी। लाइम के बारे में तो जैसे सब जानते ही हैं कि कितना इको फ्रेंडली मटेरियल है, कितना हेल्दी मटेरियल है। तो इसको प्रमोट करने के लिए जो भी टेक्निक्स हैं वो यहाँ पे सिखाई जा रही हैं, और इसको ज्वाइन करने में हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है वो बहुत ही अच्छा रहा है। वी आर वेरी थैंकफुल कि हम इसका पार्ट बन पाए आज। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। अब मैं जानना चाहूँगा, शिमला से हमारे चौहान साहब हैं धीरज जी, जो आजकल हैदराबाद में हैं। आप भी अपने अनुभवों को साझा करें। जी नमस्कार। ये जो वर्कशॉप अटेंड करने हम लाइम प्लास्टिंग की आए थे, बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। बेसिकली जो मेरा इंटरेस्ट है एक सस्टेनेबल लाइफस्टाइल की ओर है, और सस्टेनेबल लाइफस्टाइल में सस्टेनेबल हाउसिंग, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और हमारे जो भी बाकी जो डेली के डिसीजन हैं जिसमें हमें लेस एनर्जी इंटेंसिव चीज़ें यूज़ करनी पड़ती है, वो मेरा एक गोल है। और यहाँ आके बहुत कुछ सीखा हमने, और एक बहुत ही अच्छी सेटिंग मिली है गुलेर फोर्ट में। यहाँ इतने सैकड़ों साल पुरानी बिल्डिंग पे हमें काम करने का मौका मिला, और ये एक्सपीरियंस हम साथ लेके हमेशा अपने साथ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे अनुभव कुछ प्रशिक्षार्थियों के। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए देरा बिलासपुर से सुनील कुमार की रिपोर्ट। This news is sponsored by Arya IAS Academy, Raja का तालाब। बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है।
भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।